नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स यानी 6 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक नेट जीरो को पाने का लक्ष्य रखा है? आपका विकल्प है 2030, 2050, 2070, 2026। आपका आंसर है 2070 तक। क्या है? 2070, यानी आपका विकल्प सी सही है। भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो को पाने का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो है क्या? कोई देश वातावरण में कार्बन आधारित ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख रहा हो, हटा रहा हो, अर्थात वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान न के बराबर हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? नेट जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला है इसी में कि भारत वर्ष 2030 तक 450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब तक 450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आपका विकल्प है 117वां, 118वां, 119वां, 120वां। तो आपका आंसर है 120वां। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120वां है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और हैं, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां। जितने भी सूचकांक लिखे गए हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक में भारत का 2022 में प्रथम है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66वां है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? 43वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? आपका विकल्प है इसरो, नासा, इफ्को, आईआईटी कानपुर। इसे आईआईटी कानपुर ने बनाया है। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने। यह फसलों को बैक्टीरिया और फंगस से बचाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? आपका विकल्प है नई दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल। तो आपका विकल्प ए यानी नई दिल्ली में। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम अरविंद केजरीवाल। वह उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। महाभारत काल में दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने किया था। दिल्ली में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देख लीजिए, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट। और गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट नई दिल्ली में और गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 2 मार्च। यह 4 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ये जो दिवस लिखे गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से घूम फिर के बार बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी रुड़की द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? आपका विकल्प है महेश सक्सेना, राहुल तेजा, रंजन मिश्रा, राकेश मिश्रा। यह पुरस्कार रंजन मिश्रा को दिया गया है। इससे रिलेटेड और मैं कुछ पुरस्कार बता दे रहा हूँ पुरस्कारों से ही।
रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर योहन पूनावाला को, नेताजी पुरस्कार 2021 शिंजो अबे को, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है 2021 में? हरनाज कौर संधू ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का क्या नाम है? INS विक्रांत, INS गोदावरी, INS समर, INS विशाखापट्टनम। इसका नाम है INS विशाखापट्टनम। भारत के पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम INS विशाखापट्टनम है। इससे मुंबई स्थित मझगांव शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। प्रोजेक्ट 75 का संबंध स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बी का निर्माण करने से है। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी के निर्माण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए कब तक जनादेश को मंजूरी देने की बात कही है? आपका विकल्प है 2024, 25, 26 और 28। आपका आंसर है 2024 तक। 2024 तक मंजूरी देने की बात कही है। इस संधि का उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो किस देश के हैं? पुर्तगाल के। यूएनओ में कुल कितने देश है? 193। इसमें यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। डुगोंग जीव के लिए भारत का पहला संरक्षण रीजन कौन सा राज्य स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु। तो आपका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थापित करने जा रहा है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। यह विलुप्त हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि, और यहाँ पे कुछ बांध है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी के किनारे है। मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। भवानी बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल हयादू 1 के द्वारा विश्व के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच में गहराई तक गोता लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? उत्तरी कोरिया, रूस, चीन और भारत। तो आपका आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? ग्रामीण मंत्रालय, आवास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कुछ आइए यहाँ पे रिलेटेड दिवस है, जैसे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? आपका विकल्प है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो आपका आंसर है असम। हाल ही में असम राज्य को अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए घोषित किया गया है। यह घोषणा आपसा अधिनियम 1958 के तहत की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नामेरी राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। कुछ चीजें क्लियर हो रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आज का प्रश्न है, भारत के पहले हेली हब की स्थापना कहाँ की गई है? आपका विकल्प है गुरुग्राम, गाजियाबाद, पानीपत, बमरौली। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए हम कल का प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
कल के प्रश्न का उत्तर है केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा किया है। आपका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ? मंगलुरु में। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, सभी को हंसनी एकेडमी की ओर से धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।